Welcome back to the channel, guys. And today we are discussing about the hybridization of the coordination compound, the remaining portion of the last video. And what first whenever we are to predict about the hybridization of coordination compound, first we have to know about the what is the representation of the coordination compound, that is M, L, N. M is center metal ion, this L is ligands, N is number of ligand, and this is called as a coordination sphere. Coordination sphere में जो M होता है उसको center metal ion कहते हैं, L is a ligand and N is a number of ligand. ये हो गया रिप्रेजेंटेशन. अगर बात करते हैं सर आई हैव टू प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो सबसे पहले हमारे को स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड मालूम चाहिए. तो व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग लिगैंड, व्हाट आर द वीक लिगैंड्स, यू हैव टू नो. स्ट्रॉन्ग लिगैंड सिर्फ कुछ ही कंपाउंड है जिनको रिमेंबर करना चाहिए. सो दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड द ligands, they are Koknath, no entry, Amisha Patela. This trick is for the strong ligands, that is Kok means CO, Nath means CN, No means NO2, En means entry means En, Amisha means NH3, Patel means P1. Koknath, no entry, Amisha Patela. What is trick? Koknath no entry, Amisha Patela. Kok means CO, Nath means CN, No means NO2, entry means En, Amisha means NH3, Patella means PY. This is the trick for the strong ligands, you know. अगर सर आप बात करते हो स्ट्रॉन्ग लिगैंड वीक लिगैंड बोले तो क्या होता है. अगर बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी स्ट्रॉन्ग लिगैंड आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लिगैंड आता है, तो मैं इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहता हूँ. इसको मैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहता हूँ. और ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा अगर वहां पे वीक लिगैंड आता है तो उसको मैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहता हूँ. सर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को मैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहता हूँ. सर व्हाट यू नो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोले तो क्या है, दैट वी सी detail in the coordination compound, but now this level we have to know about the coordination compound of the strong ligand है तो inner orbital complex कहते हैं, coordination compound में weak ligand है तो outer orbital complex कहते हैं. So इसका advantage क्या है हमारे को, तो we have to know that कि अगर coordination number 4 आया, मान ले coordination number 4 means ligand present are 4, तो इसमें क्या होगा, अगर मान ले outer orbital complex है, outer orbital complex यानी मैं क्या बोल किसकी बात कर रहा हूँ, वीक लिगैंड की बात कर रहा हूँ. वीक लिगैंड बोले तो उसको हम कंसीडर करना है कोवैलेंट हाइब्रिडाइजेशन जैसा. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या बोला था, sp3. उसकी ज्योमेट्री क्या बोला था मैंने, टेट्राहेड्रल. और इसका जो एंगल आता है वो कितना है, 109 डिग्री. ओके, उसको क्या बोला था मैंने, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हमको कोवेलेंट कंपाउंड की तरह से ट्रीट करना है. और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री. अगर बात करते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में ध्यान देना इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है. इसका रिप्रेजेंटेशन आता है dsp2 और इसकी जो ज्योमेट्री आती है ना बेटा वो आती है स्क्वायर प्लेनर और इसका जो एंगल आता है वो 90 डिग्री आता है. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर 90 डिग्री आता है. ठीक है. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3 टेट्राहेड्रल 109 डिग्री. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हमको कैसे ट्रीट करना है, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे ट्रीट करना है. ओके. और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी sp3 आएगी, ज्योमेट्री जो आएगी टेट्राहेड्रल, एंगल जो है 109 डिग्री. नॉर्मल अपन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का we can इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंसीडर एंड dsp2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर 90 डिग्री. अगर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करते हैं तो इसमें भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ओके, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. अगर यार आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को मैं कैसा ट्रीट करूंगा, कोवेलेंट कंपाउंड की जैसा ट्रीट करूंगा, यानी 5 सिग्मा यानी मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्या बोले थे आपको, 5 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3d. उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगल बाइपिरामिड यानी ऐसा होता है. मैंने बताया था कि एक एक्सियल बॉन्ड, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड,
इस इन दोनों के एक्सियल के बीच में का एंगल होता है 120 डिग्री, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में का एंगल होता है 90 डिग्री। इससे भी कुछ मैंने उस टाइम पे बताया था। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा, वो आता है DSP3। क्या रिप्रेजेंटेशन, इधर क्या है DSP2, इधर क्या है DSP3 इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैविंग द 5 सिग्मा बॉन्ड। और जो उसकी ज्योमेट्री आती है ना बेटा, वो है स्क्वायर पिरामिडल। क्या है ज्योमेट्री यार? स्क्वायर पिरामिडल। क्या है ज्योमेट्री यार? स्क्वायर पिरामिडल। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें ही दो आ जाए ना, आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल मैंने बताया था यार, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी 5 सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को मैं कोवेलेंट कंपाउंड जैसे ट्रीट करूंगा, कोवेलेंट कंपाउंड का जैसा ट्रीट करूंगा, यानी 6 सिग्मा बॉन्ड, यानी मैंने हाइब्रिडाइजेशन बोला था sp3d2, और sp3d2 की ये मैंने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बताई थी 90 डिग्री। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन क्या है? sp3d2, और ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल, एंगल क्या है? 90 डिग्री। इनर ऑर्बिटल के लिए मैंने बताया था, इनर ऑर्बिटल के लिए नहीं बताया था, बता रहा हूं d2s, इसके जो रिप्रेजेंटेशन आता है ज्योमेट्री का d2sp3, यानी d2sp3 इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स d2sp3, और इसकी जो ज्योमेट्री आती है इसके लिए ऑक्टाहेड्रल ही आती है और एंगल 90 डिग्री आता है। तो यार इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना है या तो कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में चेंज है, ज्योमेट्री और एंगल में तो कुछ चेंज नहीं है। तो इसमें तो सिर्फ टेंशन निकल गया, सिर्फ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसा करना? स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन से है? कोकनाथ, नो एंट्री, अमीशा पटेला। ट्रिक क्या है? कोकनाथ, नो एंट्री, अमीशा पटेला। कोकनाथ, कोक मींस CO, नाथ मींस CN, नो मींस NO2, EN मींस entry means EN, Amisha means NST, Patel means PY. You know this is the all about the hybridization of the coordination compound, and now just we have to take the examples for the perfection, and we can today take the examples of the covalent compound and coordination compound example for the only perfection of U. Okay, so we can take here so that you have to understand very good for this. चलो देख लेते हैं, पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में कोवेलेंट कंपाउंड के। तो पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है CuCN4-3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आने के बाद पहले स्ट्रॉन्ग लिगैंड या वीक लिगैंड है, देखो CN है, तो मैं लिख लेता हूं स्ट्रॉन्ग लिगैंड को कोकनाथ, नो एंट्री, अमीशा पटेला। यार CN है क्या स्ट्रॉन्ग लिगैंड? है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है यानी एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है 4 लिगैंड्स है, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या आता है यार? DSP2 रिप्रेजेंटेशन लिखा गया। सर ये रिप्रेजेंटेशन है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स DSP2, इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो स्क्वायर प्लेन आ रहा है, हो गया। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। अगर बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, COH2O6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया, मैंने देखा स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, वीक लिगैंड है। ट्रिक देखिए, सी कोकनाथ, नो एंट्री, अमीशा पटेला, इसमें तो H2O नहीं है, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सर मैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं तो एक मैंने कंसीडर किया है कोवेलेंट कंपाउंड है बोल के। कोवेलेंट कंपाउंड में अगर 6 लिगैंड्स 6 सिग्मा बॉन्ड है, उसका रिप्रेजेंटेशन है सर आउटर कोवेलेंट कंपाउंड में sp3d2, और इसका जो ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी सर? इधर देखो, मैंने बताया था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ट्रीटेड एज कोवेलेंट कंपाउंड से ट्रीट करना, और यहां से sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। यही नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं NH3 6+2। तो देखो इसको भी याद रखना गौर से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करता हूं सर मैं, वीक लिगैंड है या स्ट्रॉन्ग लिगैंड है? या स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये इधर है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड 6 इसका है, तो इसमें क्या आएगा? D2sp3 इसका रिप्रेजेंटेशन है हाइब्रिडाइजेशन का, और इसकी जो ज्योमेट्री आ जाएगी वो क्या है? ऑक्टाहेड्रल। हो गया, यही तो आंसर है। और अगर अभी एक क्वेश्चन देखना चाहते हो तो देखो,
COFE H2O 6 टाइम +2। तो इसमें देखो यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो पहले ध्यान देना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो सर मैंने देखा इसमें स्ट्रांगली एंड या वीकली एंड है कोकनाथ नो एंड रमेशा पटेला COCNNO2 ENNSPY। तो H2O तो इस ऑर्डर में नहीं है, यानी एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में कोवैलेंट कंपाउंड से ट्रीट करूंगा। कोवैलेंट कंपाउंड में मैंने बताया था 6 सिग्मा बॉन्ड है। 6 सिग्मा बॉन्ड के लिए रिप्रेजेंटेशन है बेटा sp3d2 और ज्योमेट्री आती है बेटा ऑक्टाहेड्रल। ओके ठीक है ना। इसमें जो आंसर आने वाला है वो 90 डिग्री आएगा। बात करते हैं अदर कंपाउंड की। अभी एक लास्ट एंड यू हैव टू डू दिस। ओके मैं सिर्फ बाद में आपसे बताऊंगा, आपको ही करना पड़ेगा। FeCN6-3 यार देखो FeCN6-3 गौर से देखो, लास्ट कंपाउंड है FeCN6-3। मैंने सब देखा इसमें स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक लिगैंड है। तो पहले रिमेंबर करना ऑर्डर को। ऑर्डर क्या है? कोकनाथ नो एंट्री अमीशा पटेल। कोकनाथ नो एंट्री अमीशा पटेल। सर यस सर, ये तो इसमें तो ऑर्डर में तो सीएन है। सीएन है यानी बेटा ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, 6 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बोला था बेटा, इसकी रिप्रेजेंटेशन को D2sp3 हो गया। इसकी ज्योमेट्री क्या आती है? ऑक्टाहेड्रल। दिस इज नथिंग बट द hybridization of the coordination compound. Yes, here is all. And today we are completed here the whole hybridization from the chemical bonding, and at the next period we are discussing about the MOT. Now we have to take some examples of the hybridization of the covalent compound. अब हम आपको देखना है कुछ परफेक्शन कीजिए hybridization of the covalent compound which can be discussed in the last video. देखते हैं, चलो कुछ एग्जांपल 10 एग्जांपल लेते हैं। जो पहला एग्जांपल है CO2, दूसरा है BF3, तीसरा है SO2 है, फोर्थ है NH3, फिफ्थ है PCl5 लेना, 6 है SF4, 7 है ClF3, 8 है ClO4 माइनस, ClO3 -2, और एक 10th लेते हैं जो आपकी मॉस्फेट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके बेटा, इतना तक आना चाहिए। तो मैंने कोवैलेंट कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते समय एक ट्रेड भी दी थी और हाइब्रिडाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन बताया था। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 just for the revision of sp3d3। ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। क्या है ट्रेड? लाल, टी, तोड़ून, फोड़ून, विकलाट, तुकाराम, दुमाई, तिला, ओ, सानिया, सुकली, दुबेला। यार देखो ना कितना सिंपल है। ला फर्स्ट के लिए एक ही ज्योमेट्री है ला, sp2 के लिए टीवी 2 है, तीसरे के लिए 3 है, चौथे के लिए 4 है, बाद में अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2। ओके दिस इज सिंपल है यार, जस्ट यू हैव टू गो लाल टीवी तोड़ून फोड़ून विकला तुकाराम दुमाई। L means linear, T means diagonal planar, B means V shape, tetrahedral, distorted, tetrahedral, V shape, trigonal bipyramidal, distorted octahedral, T shape, linear, octahedral, square, pyramidal, square planar, इधर क्या है? pentagonal, bipyramidal, and of last distorted। यार यही है। तो अब बात करते हैं कंपाउंड की। CO2, अब कोवैलेंट कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन आने के लिए हमको क्या पता चाहिए यार? ग्रुप नंबर। कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है यार? 4 ग्रुप नंबर। तो डॉट कितनी मारेंगे? 4 1 2 3 4 डॉट है। इसमें O2 की वैलेंसी कितनी है? 2। तो इसलिए एक बार कितने डॉट से अटैच होगा? 2 डॉट से। तो यानी 2 ऑक्सीजन यानी 2। इसमें क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है यार? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद ज्योमेट्री कौन सी आती है? लीनियर। BF3 यार, BF3 के ग्रुप नंबर देखा जाए, BF3 का ग्रुप नंबर है यार 3 ग्रुप नंबर 1 2 3 F 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड्स में हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2 यानी ट्राइगोनल प्लेनर। ओके ये 2 एग्जांपल मैंने बता दिया। थर्ड एग्जांपल आपको करना पड़ेगा SO2 का रिमेंबर करो। सल्फर किस ग्रुप का है यार?
SO2 यानी S मींस सल्फर, 6th ग्रुप का है ऑक्सीजन फैमिली। ओके, तो 6 डॉट मारो, 1 2 3 4 5 6 में से ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो 2 ऑक्सीजन है, एक बार 2 डॉट लेंगे तो 4 डॉट खत्म हो गए, 2 रिमेन, 1 लोन पेयर इस पर मींस यार 2 सिग्मा चाहिए, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर किसमें आएगा, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर यानी इसमें आएगा क्या, 3 सिग्मा फॉर द ट्रैक प्लेनर, 2 sigma plus 1 lone pair for the sp2. Yes, this is correct. And hybridization must be sp2 and shape must be V shape. Okay, आ गया ना समझ में। NH3 की बात करते हैं बेटा, NH3 का ग्रुप नंबर देखो, NH3 नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप नंबर है बेटा 5, इसके लिए 5 डॉट लो, 1 2 3 4 5 के लिए H, हाइड्रोजन 3 है, X लोन पेयर यानी 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर आ गया, आगा क्या है कहाँ पे, sp3 पिरामिडल के लिए आएगा। ओके, पिरामिडल के लिए PCl5 फ्रॉम द नाइट्रोजन फैमिली, इसके लिए भी 5 डॉट लो, 1 2 3 4 5, इसमें PCl5 यानी Cl5 यानी 5 सिग्मा सिंपल है यार, देखो sp3d में आएगा, ज्योमेट्री आएगी ट्रायंगल बाय पिरामिडल। ओके, ज्योमेट्री क्या आएगी, जाएगी यार ट्रायंगल बाय पिरामिडल। SF4 की बात करो यार, अभी देखा है सल्फर कम्स फ्रॉम 6th फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली से आता है, 6 ग्रुप नंबर है, 6 डॉट मारो, 1 2 3 4 5 6, इसके लिए फ्लोरीन 4 है, एक लोन पेयर आएगी, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर आएगी यार, बोले तो sp3d में से जो डिस्टॉर्टेड का आता है ना, समझ में तो आ रहा है, sp3d डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। बाद में C नहीं कौन सा नंबर यार, मेरे को नहीं पहचान रहा, देख लेते हैं ऑनर CH4 है आपने, सबसे फेवरेट कंपाउंड, कार्बन का ग्रुप नंबर कितना है यार, 4 यानी 4 और लगाओ यानी 4 सिग्मा यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं यार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड्स है, माइनस आया तो क्या करना है, प्लस आया तो क्या करना है। माइनस आया तो मैंने क्या बताया था, माइनस आया तो बेटा जितने माइनस चार्ज आया उतना डॉट इंक्रीज करना है, प्लस चार्ज आते हैं तो उतने डॉट कम करना है, माइनस चार्ज आते हैं तो उतने डॉट बढ़ाना है, प्लस चार्ज जितना है उतने डॉट कम करने। माइनस आया तो डॉट बढ़ाना चाहिए, प्लस आया तो डॉट कम करना चाहिए। तो देखना बेटा ClO4-2 फ्लोरीन हेलोजन फैमिली से सेंटीमीटर डाटा है, हेलोजन फैमिली कितनी, व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रुप नंबर ऑफ द हेलोजन फैमिली, 7, तो 7 डॉट लो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर एक माइनस चार्ज है यानी एक डॉट बढ़ाना। ऑक्सीजन कितने वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, दैट्स व्हाई 2 वैलेंसी है, 4 ऑक्सीजन है तो 8 डॉट खत्म हो चुकी है, तो उसमें जो आता है वो 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री। ओके, ClO3-2, इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5, यार गलत कंपाउंड है, इसका आता नहीं है, गलत कंपाउंड है, इसकी जगह दूसरा लेते हैं, इसकी जगह लेते हैं NH4+ में इनका ग्रुप नंबर कितना है 5 में 1 2 3 4 5 इज द ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन। मैं क्या बताया था, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने डॉट कम करना, इधर पॉजिटिव चार्ज कितना है 1 तो 1 डॉट कम कर दिया। हाइड्रोजन कितने 4 1 2 3 4 सिग्मा यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। SO4-2 की बात करते हैं, SO4-2 में सल्फर का ग्रुप नंबर क्या है, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर है 6, 1 2 3 4 5 6 लिया सर मैंने डॉट। अब बेटा जितने नेगेटिव चार्ज आए उतने डॉट बढ़ा दे, तो यानी 2 नेगेटिव चार्ज आए या फिर 2 डॉट बढ़ा। Oxygen are 4, each oxygen can attach with the 2 dots, 4 oxygen, 4. Hybridization should be sp3, 4 sigma bond, geometry will be tetrahedral. So we are completed the topic hybridization from the chemical bonding, and in the next video we will see about the MOT in detail. Thank you. काय टाकू?